शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पर जो है हमने आपको जो है पूरा सौर मंडल जो है आपको पढ़ा दिया था। आज हमारा टॉपिक जो है प्लैनेट होगा, ग्रह क्या हैं। आज हम पूरा टॉपिक जो है ग्रह का समझ लेंगे। पहले जो है ग्रह 9 थे, अब 8 हैं। 8 क्यों बचे, कौन सा ग्रह छोटा है कौन बड़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट, ग्रह। तो हम बात करते हैं कि जैसे हमारे ग्रह हैं, ये ग्रह जो है हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। जो है ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं। और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाया करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि हम बात करें जैसे ग्रहों, ये ग्रहों के गति के नियम किसने दिए। ग्रहों के गति के नियम, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है पेपर में, किसने दिए, तो थे केपलर। हम बात करते हैं ग्रह जो हमारे हैं कितने, टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह। हम बात करते हैं जैसे पहले 9 थे ग्रह, पहले 9 ग्रह थे। इसमें से एक 9वां ग्रह जो यम जो था, यम या प्लूटो, ये जो 9वां ग्रह था, इसको जो है आपको, ये जो है आप एक बार जो है 2006 में IAU की एक बैठक हुई 2006 में प्राग शहर में, चेक गणराज्य के प्राग शहर में जो है IAU की बैठक हुई। तो उसमें जो है इसे जो है ग्रह ना माना, ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया। तब जो 2006 में उस समय जो है 9 ग्रह हुआ करते थे, तो ये जब हटा दिया क्योंकि ये जो ग्रह के जो मानक होते हैं उन्हें पूरा नहीं कर रहा था। और प्लूटो को जो है 2006 में IAU की बैठक जो प्राग कहाँ पर पड़ता है, तो चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य। तो यहाँ पर जो है बैठक हुई प्राग में। तो यहाँ पर जो है प्लूटो को जो है ग्रह से हटा दिया गया, क्योंकि ये जो है ग्रहों का जो है मानक जो है पूरा नहीं कर रहा था। तो हम बात करते हैं जैसे कि अब सन, तो हम ग्रह देख लेते हैं कौन कौन से 8 ग्रह कौन से हैं। तो हम ग्रह जो है एक जो है ग्रह आपके होते हैं आकार के आधार पर, ग्रहों की जो है एक सीरियल होता है। एक जो है सूर्य से दूरी के आधार पर या वेग के आधार पर जो ग्रहों का जो है सीरियल हो जाता है। तो हम पहले जो है सूर्य से जो है दूरी के आधार पर जो है ग्रहों का सीरियल लिख देते हैं, यानी कि सूर्य से दूरी या वेग के आधार पर ग्रह। जैसे कि ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से जो दूरी के आधार पर 8 ग्रह जो है क्रम, 8 ग्रहों का जो क्रम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है आपका बुध है, फिर आपका शुक्र। ये जो है ग्रह जो हम बता रहे हैं जिनका क्रम ये सूर्य से दूरी के आधार पर है, ना कि जो है अपने आकार के आधार पर इनका जो है क्रम चेंज हो जाएगा। शुक्र, फिर उसके बाद जो है आपकी पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद जो है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और लास्ट में वरुण।
अरुण, लास्ट में आपका वरुण। अरुण, वरुण, ये आपके जो है 8 ग्रह, ये 8 ग्रह आपके हैं। हम बात करें कि ये जो है आपके 4 ग्रह, जो इस साइड ये 4 ग्रह हैं, इनको जो है आंतरिक ग्रह, इनको जो है क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और ये जो 4 ग्रह हैं, इनको जो है आप बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य ग्रह। इन चारों ग्रहों को जो है बाह्य ग्रह कहते हैं। तो ये आपका जो है सूर्य से दूरी या वेग के आधार पर जो है बात करें तो ये आपका क्रम है ग्रहों का, ये जो आपके 8 ग्रह हैं इनका। क्योंकि ये बात करें कि ये सबसे सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आप देख रहे हैं बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य, इसको जो है मरकरी कहते हैं, इंग्लिश में बात करें तो मरकरी। ये जो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसको भी हम बात करें इंग्लिश में जो इसको वेनस कहते हैं, इसको अर्थ, इसको मार्स, ये जो आपके इंग्लिश में है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आप इतना नोट कर लें इसको, इसके बाद फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। तो हम बात करते हैं जैसे कि आपके, जैसे हम इसी में जो है आपके पॉइंट बताए दे रहे हैं कौन से ग्रह की क्या खासियत है, खासियत क्या है जो है हम आपको जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हम बात करते हैं जैसे कि खासियत हम देखे ले रहे हैं, क्या मतलब इसमें क्या खास है, इस ग्रह में जो है खास क्या है। तो सबसे पहले हम पहला ग्रह उठाते हैं। पहला ग्रह क्या है आपका बुध, नंबर 1 पहला ग्रह जो आपका है बुध। तो बुध की बात करें तो यह जो है प्लानेट, सभी 8 प्लानेट में सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है, व सूर्य के सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, सबसे नज़दीक। अब हम बात करें इसके परिक्रमण काल की। परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल वो होता है जो सूर्य के चारों ओर, जैसे हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये जो है बुध ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो यानी इसे परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे हमारे पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन है, जिसको हम लोग 1 साल कहते हैं। इसका परिक्रमण काल क्या है, तो इसका परिक्रमण काल जो है 88 दिन है, 88 दिन, 88 दिन है। बात करें कि इसका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, ये जो बुध ग्रह है आपका, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। तो आपका बुध हो गया पॉइंट। दूसरा ग्रह आपका शुक्र, दूसरा ग्रह आपका शुक्र। शुक्र की बात करते हैं तो सूर्य से जो है दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह, सूर्य से दूरी के आधार पर जो है यह दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह है। और पृथ्वी के बात करते हैं कि पृथ्वी के जो है नज़दीक ग्रह, पृथ्वी के नज़दीक ग्रह।
नज़दीक ग्रह, इसका भी जो है बुध की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का जैसे कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरह ही जो है इसका भी कोई कोई अपना उपग्रह नहीं है, नहीं है। तो ये आपके 2 ग्रह के हमने जो पॉइंट बता दिए, आप इन्हें नोट कर लें। तो अगला ग्रह जो है हमारा है पृथ्वी। तीसरा ग्रह जो हमारा सूर्य से की दूरी के आधार पर जो है पृथ्वी है। पृथ्वी में हम पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी इसे जो है हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। पहला पॉइंट नीला ग्रह, क्योंकि यह जो है अंतरिक्ष से देखने पर जो है नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हम बात करें कि जो है आकार के आधार पर यह जो है चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह, आकार के आधार पर जो है चौथा ग्रह। और नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य जो है अपने अक्ष पर जो है, या पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। तो ये पृथ्वी के पॉइंट हैं, इन्हें नोट कर लें। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। और कक्षा में अगर हम बात करें, अपनी कक्षा में जो है पृथ्वी जो है अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री झुकी है। और पृथ्वी का परिक्रमण काल आप जानते ही हैं, परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। तभी जो है आपका चौथे साल 4 साल बाद जो है आपका फरवरी जो है 29 तारीख की पड़ती है, 29 दिनों की। क्योंकि ये 6 घंटे बढ़कर ही चौथे साल आपका एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए जो है फरवरी 4 साल में यानी लीप ईयर में जो है आपकी 29 दिनों की हो जाती है। तो आपका जो है अब नेक्स्ट ग्रह बात करते हैं मंगल। मंगल इसे जो है लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह। इसके 2 उपग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं। उपग्रह वो कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। उपग्रह फोबस और डेमोस। उपग्रह जो आपके फोबोस और डेमोस। तो हम जो है अब जो आपके 4 ग्रह जो हो गए आंतरिक ग्रह, ये आपके 4 आंतरिक ग्रह थे। अब हम पहले जो है कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। बेसिक जो है कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो हम देखते हैं जैसे कि आपका सबसे छोटा ग्रह जो है आपका छोटा ग्रह हमने आपको बताया था, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। बुध आकार में भी है सबसे छोटा ग्रह है, आकार में जो है बुध है। और सूर्य से दूरी के आधार पर भी, यानी कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे पास ग्रह भी बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, सबसे बड़े ग्रह
तो वो आपका बृहस्पति है। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है, यानी जुपिटर। जुपिटर जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं कि किस ग्रह का जो है आपका घनत्व यानी डेंसिटी जो है आपकी सर्वाधिक है। सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह आपका पृथ्वी है, क्योंकि इसी पर जो है इंसान रहते हैं, इसीलिए इसका जो है घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक। और सबसे कम न्यूनतम डेंसिटी वाला ग्रह, न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह जो है आपका शनि है, शनि। तो आपकी जो है ये बेसिक थी, क्योंकि ये अब एक बार जो एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 आपके ग्रह दिए थे कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह आपका कौन सा है, और एक बार क्वेश्चन आया था कि आपके 4 ग्रह दिए हुए थे, उसमें से जो है आपका पूछ दिया गया था कि जो इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति होता है। तो आपकी बेसिक जानकारी हो गई, इसको नोट कर लें तब तक। गेम चलत कैसे है? तो ये जो है आपके जो हम आपको बता दें कि एक बार आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम जो है क्या है, आकार के आधार पर, क्योंकि एक बार एनडीए में जो क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो आपके 4 ग्रह दिए थे, तो उसमें जो आपका सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति उन्होंने ऑप्शन में दिया ही नहीं, बीच के 4 ग्रह उठा लिए। तो आपको जब तक उसका क्रम नहीं पता होगा तब तक आप जो है आकार के बारे में बता नहीं पाएंगे कि किस ग्रह का जो है आकार सबसे बड़ा है, छोटा है। हम आपको इस वीडियो के बाद जो है अगले वीडियो में आपको जो है हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए उसमें। तो हम देखे ले रहे हैं कि हमारा टॉपिक है आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम, क्रम क्या है, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, आकार। तो आकार के आधार पर सबसे पहले जो है हमारा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं। सबसे छोटा ग्रह आपके तो हमने बताया था कि बुध है, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। या सूर्य से दूरी के आधार पर भी सबसे पास में जो है ग्रह आपका बुध ही है। फिर उसके बाद जो है आपका मंगल, इसके बाद जो है मंगल के बाद आपका शुक्र, फिर इसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद आपका पेपर एनडीए का जब पेपर हुआ यही 2021 का, उसमें जो है आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन यही दे दिए, और इसमें जो है आपके पूछ दिया क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा ग्रह इनमें कौन सा है। वैसे तो हम जानते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, लेकिन इन 4 ऑप्शन, अब वो क्योंकि बृहस्पति जो है ऑप्शन में था नहीं, तो आपको ये 4 ऑप्शन आपके दिए थे यही सेम। तो उसमें जो आपको बताना था कि सबसे बड़ा ग्रह, जब तक आपको क्रम पता ही नहीं होगा ये आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एनडीए में जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं छोटे, एनडीए में जो है आपके जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाए जो कठिन बन सकें। ये जो 4 ऑप्शन आपके लिए इनमें पूछा गया, तो आपको अगर याद होगा तो आप बता देंगे सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है, सबसे छोटा बुध है। और अगर क्रम लगाने को आ जाए, जैसे आपको 4 ग्रह दे इनका जो है बड़े से छोटा या छोटे से बड़े की ओर ग्रहों का क्रम लगाने को भी दे देता है, तो आप को जब क्रम पता होगा तभी जो है आप लोग क्रम को जो है सेटल कर पाएंगे। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं वरुण, फिर अरुण, फिर जो है शनि, फिर लास्ट में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो आपके जो है 8 ग्रह हो गए, जो आपको जो है छोटे से बड़े की ओर हैं, छोटे से बड़े की ओर।
तो ये आपके जो हमने ग्रह बता दिए। तो आज का वीडियो जो है यही ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो में आपको इन जो है आपके यूनिवर्स, प्लैनेट, इन सभी जो है ग्रहों पर आधारित जो है जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उनको कराएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो शेयर करेंगे तभी जो है आप अन्य लोगों को भी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।